रणबीर कटरीना का सबसे बड़ा सपना हुआ चकनाचूर, ड्रीम शैटर्ड। It is time for the weekend. Good evening, namaste and welcome. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ आराधना। and you're watching another मजेदार episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। तिशे, अरे ये तुम प्लैनेट बॉलीवुड का शो ओपन करते करते सपना क्यों देखने लग गए? राधना, मैं एक बड़ा सपना देख रहा हूँ, लेकिन आई होप ये सपना टूट ना जाए रणबीर कपूर के सपने की तरह। ओहो तिशे, भगवान ना करे तुम्हारा कोई भी सपना टूटे, लेकिन यू नो व्हाट, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। What? आराधना, हमारी दोस्ती का क्या हुआ यार? तुम्हें सिर्फ रणबीर का कौन सा सपना टूटा उसमें ही इंटरेस्ट है? तिशे, एक्चुअली हाँ, लेकिन जोक्स अपार्ट, क्या हुआ? कौन सा सपना टूटा रणबीर कपूर का? आराधना, वही है हमारी आज की बड़ी खबर, आ टॉप स्टोरी फॉर द डे। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ रणबीर का कौन सा सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। माय गॉड। Planet Bollywood। रणबीर कटरीना का टूट सकता है सपना। रणबीर कटरीना को शायद अब नहीं देख पाएंगे उनके फैंस एक साथ। शिद्दत से जिस सपने को रणबीर कटरीना ने देखा वो शायद नहीं हो पाएगा अब पूरा। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए रणबीर कटरीना ने लगा दिया अपना सब कुछ, पैसे से लेकर अपना कीमती वक्त, सब कुछ बिना सोचे समझे इन दोनों स्टार्स ने किया खर्च। लेकिन कटरीना और रणबीर का ये खूबसूरत सपना पूरी तरह से हो सकता है चकनाचूर। जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेस से एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिसे सुनकर रणबीर कटरीना के चाहने वालों का टूट सकता है दिल। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के बाद इन दोनों स्टार्स को फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने का सपना अब शायद सपना ही रह जाएगा, क्योंकि रणबीर कटरीना की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म जग्गा जासूस के शेल्व होने की आ रही है खबरें। जी हां, जग्गा जासूस शायद ही अब रिलीज का सूरज देख पाए। सोर्सेस का कहना है जग्गा जासूस को जनवरी 2016 से फिर से रीशूट किया जाना था, जिसके लिए रणबीर और कटरीना ने अपनी डेट्स भी दे रखी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को लेकर एक के बाद एक आ रही प्रॉब्लम्स के बाद रणबीर कपूर ने खुद इस फिल्म को शेल्व करने का फैसला कर लिया है। और कहा जा रहा है कि रणबीर ने अपनी जनवरी की डेट अब राजकुमार हिरानी को दे दी है, जो कि संजय दत्त की बायोपिक पर काम शुरू करने जा रहे हैं। साफ है ये रणबीर और कटरीना के लिए पर्सनल सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जग्गा जासूस में न सिर्फ रणबीर एज एन एक्टर काम कर रहे थे, बल्कि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। वैसे इस न्यूज की कॉन्फर्मेशन के लिए जब हमने कटरीना कैफ से बात की तो कटरीना ने इस न्यूज को रूमर का नाम दे दिया। कैट के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग जनवरी महीने में ही होने वाली है। कटरीना तो इस न्यूज को गलत बता रही हैं, लेकिन जब इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु से इस मामले में हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। जी हाँ, अनुराग ने फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखी है। चलिए, हो सकता है कटरीना कैफ जो कह रही हैं वही सच हो, और फैंस की तरह हम भी यही चाहेंगे कि ये दोनों स्टार्स आएं एक साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। तिशे, आज तमाशा रिलीज हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर द रिव्यूज। यस आराधना, हम सभी एक्साइटेड हैं टू सी रणबीर दीपिका ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट तिशे, सिर्फ बोलते रहोगे कि मुझे रिव्यूज भी दिखाओगे लोगों की? पेशेंस आराधना, पेशेंस, ब्रीथ। लेकिन यार
रणबीर के लिए तो रिलीज के दिन ही कितनी बैड न्यूज आ गई। हाँ यार, और जब से अनुराग बासु ने सलमान और रणबीर को कंपेयर किया ना, उसकी तो बैंड ही बजी हुई है। सीरियसली मैन, पहले किशोर कुमार वाली बायोपिक और अब जग्गा जासूस, डबल झटका, टू मच टू हैंडल। और लगता है बॉलीवुड के ए लिस्टर स्टार्स को भी ना कंट्रोवर्सी के बारे में बोलना लगता है टू मच टू हैंडल। तुम किसकी बात कर रही हो आराधना? यार कल दिलवाले का एक इवेंट था और सब इतने एक्साइटेड थे टू टॉक टू शाहरुख एंड काजोल, लेकिन ये दोनों चुपचाप से सरक गए इवेंट से। सरक गए? रियली? मीडिया को अवॉइड किया, लेकिन क्यों? यार इतना बुलवाओगे मुझसे? कितना? देख लो ना। Planet Bollywood. SRK काजोल को क्यों बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा दिलवाले का सॉन्ग लॉन्च? दिलवाले के सॉन्ग लॉन्च पर क्यों मचा भागम भाग? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिलवाले के ये स्टार्स इस वेन्यू से जल्द ही भागने पर हुए मजबूर? शाहरुख ने इस भागम भाग के पीछे दिया ये रीजन। We'll see the song with you, then Kajol and me and I think Rohit, we might have to rush off. The younger ones will stay here. शाहरुख काजोल अपने इस भागम भाग में डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भी ले जाना नहीं भूले। Kajol and me will go. I will request Kriti and Varun and I don't Rohit, तुम्हें भी जाना है? सर मैं डायरेक्टर। Oh sorry. शाहरुख तो शाहरुख, काजोल तो उनसे भी ज्यादा फास्ट निकली। काजोल तो जैसे भागने को तैयार ही खड़ी थी, यहाँ तक कि मीडिया के लिए फोटो ऑप तक रुकने को नहीं थी वो तैयार। तभी तो देखिए ना, शाहरुख को खुद ये कहना पड़ा। हम लोगों को जाना बहुत लाजमी, अदरवाइज हम रुक जाते। काजोल तो मुझे लगता है रेडी हो चुकी है, जा चुकी है आधे। वो शूटिंग पे आने से पहले जा चुकी होती। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहरुख काजोल के इस भागम भाग के पीछे असल वही वजह है जो शाहरुख ने बताई। तो जनाब, ये असली सच नहीं है। इन सब की भागम भाग के पीछे का रियल ट्रूथ तो कुछ और ही है, और यही ट्रूथ आपको जूम बताने जा रहा है। दरअसल सोर्सेस से पता चला है कि शाहरुख काजोल के इस भागम भाग की वजह थे आमिर खान। चौंक गए ना आप कि भला आमिर खान का इस भागम भाग से क्या लेना देना? तो आपको पता ही है कि कैसे रिसेंटली आमिर की इंटॉलरेंस पर दिए बयान ने मचा रखा है बवाल। और शाहरुख काजोल को इसी बात का था खौफ कि कहीं मीडिया उनसे इस इशू पर कोई सवाल न पूछने लगे, जिस पर देना पड़ जाए इन स्टार्स को आंसर्स, और फिर खड़ी हो जाए कोई कंट्रोवर्सी। वैसे भी कुछ दिनों पहले शाहरुख ने खुद इंटॉलरेंस पर बोलकर बवाल खड़ा कर ही दिया था। ये सब देखकर तो यही कहा जा सकता है कि शाहरुख ने बड़ी ही इंटेलिजेंटली आमिर के इंटॉलरेंस वाले बयान पर पूछे जाने वाले सवाल से बचने के लिए अपनाई ये स्ट्रैटेजी। वेल, SRK मानना पड़ेगा आपको और आपकी इस भागम भाग स्ट्रैटेजी को। चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। हे, ये लोग तो इवेंट से कल्टी मार गए टू अवॉइड आंसरिंग आमिर खान वाले क्वेश्चंस, लेकिन जब सलमान खान पूछेगा इनको सवाल तो कहाँ बच के जाएंगे ये दिलवाले। एक मिनट आराधना, सलमान दिलवाले के स्टार्स को सवाल पूछेगा? क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें याद नहीं है? थोड़ा बादाम बादाम खाया करो। दिलवाले की टीम जाएगी ना सलमान के शो पर, इतना बज़ था सलमान एंड SRK टुगेदर। वो सब तो ठीक है आराधना, लेकिन दिलवाले की टीम एक साथ नहीं जा रही है। वरुण और शाहरुख दोनों साथ में नहीं जाने वाले सलमान के शो पे। क्यों, क्या हो गया? अरे जब सलमान और शाहरुख एक ही स्टेज पे हो तो वरुण का क्या काम है? यार तुम स्टोरी देखो। पॉइंट। Planet Bollywood. फिल्म दिलवाले की टीम एक साथ नहीं जाएगी सलमान खान के शो पर, क्योंकि इस फिल्म के स्टार वरुण धवन और कृति सनोन को लग रहा है डर। मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं टीवी पे देखूंगा। क्या वरुण के इस डर की वजह है सलमान खान, या फिर इस डर की है कोई और ही खास वजह? तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं टीवी पे देखूंगा। वेल, तो आपको ज्यादा इंतजार करवाए बिना हम आपको बता दें कि वरुण कृति को सलमान और शाहरुख दोनों से ही लग रहा है डर। SRK और सलमान बन गए हैं वरुण के डर की वजह। दरअसल वरुण को डर लग रहा है कि सलमान और SRK की एपिक मुलाकात के बीच ऑडियंसेस उन्हें भूल ना जाएं। I think when Shahrukh Khan and Salman Khan are in the same frame, I don't think you want to see anyone else. तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं टीवी पे देखूंगा।
जी हाँ, और यही वो बड़ी वजह है कि वरुण कृति के साथ सलमान के शो पर पहले ही जा रहे हैं। Me and Kriti actually might enter the house a little early. We might do it on this 28th with Manwa. We might. I've spoken to Salman bhai, so he said, "Why don't you come and get the song there?" I think Shah Rukh sir might go a little later, and I think when Shah Rukh Khan and Salman Khan are in the same frame, I don't think you want to see anyone else. तो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं टीवी पे देखूँगा। वेल, अब जब बॉलीवुड के दो सबसे बड़े स्टार्स एक साथ आएंगे तो वरुण ही क्या, कोई भी स्टार टेलीविजन स्क्रीन पर हो, फैंस की नजरें तो सिर्फ और सिर्फ सलमान शाहरुख पर ही होंगी। ऐसे में वरुण ने इस शो पर अलग से जाने का जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक लगता है। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। क्या तिशे, ये बात तो सही है, दो इतने बड़े खान्स एक ही स्टेज पर, तो बेचारा वरुण तो साइडलाइन होगा ही ना। आराधना, वैसे लगता है काजोल ने दिलवाले की डिटेल्स को साइडलाइन कर दिया है। मतलब अब काजोल ने क्या कर दिया? यार, हमारी काजोल जो है ना, हाँ। लगता है भुलक्कड़ होती जा रही है। देखो ना, भूल गई वो दिलवाले के इवेंट पर क्या? This looks interesting. I need to watch. Planet Bollywood. जी हाँ, काजोल के साथ आजकल कुछ भूल भुलैया जैसी बातें ही हो रही हैं। आलम यह है कि काजोल को अपनी फिल्म के डिटेल्स तक याद नहीं रह पा रहे हैं। दरअसल काजोल को अपनी लेटेस्ट मूवी दिलवाले के एक गाने का टाइटल तक पूरी तरह से याद नहीं है। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? तो आप ये देखिए, आपको सब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। You love it, and it's called Manwa Emotion Jagere, right? Jagere is Maharashtrian, Marathi? No, Jage. Manwa Emotion Jagere. Okay, that's my Marathi side coming out. But it's a fab song, and we hope that आपके भी मन में भी emotion निकलेगा, थोड़ा सा कुछ और। देखा आपने कैसे काजोल अपनी ही फिल्म के गाने का टाइटल मीडिया के सामने बताते हुए फंस गई भूल भुलैया में, और उन्हें लेनी पड़ गई मदद अपने से काफी यंग वरुण धवन से। काजोल की इस भूल भुलैया के पीछे लगता है उनका बिजी शेड्यूल है। अब दिलवाले जैसी फिल्म कर रही हैं, प्रमोशंस में बिजी हैं, घर जाकर अपने बच्चों को और घर की जिम्मेदारियों को संभालती हैं, और फिर बचा कुचा टाइम ब्रांड्स के लिए दे देती हैं। अब अगर काजोल इतनी बिजी होंगी तो चीजें तो उनके दिमाग से निकलेंगी ही ना। अब भले ही वो उनकी अपकमिंग फिल्म के सॉन्ग का टाइटल ही क्यों ना हो। Manwa Emotion Jagere. Okay, that's my Marathi side coming out. But Well, we hope काजोल कि आपकी ये भूल भुलैया की आदत कहीं आपको किसी मुसीबत में ना डाल दे। I don't believe this. काजोल अपनी फिल्म के गाने के लिरिक्स भूल गई। Heights, man. हाँ, और एक रणबीर और दीपिका है जो जहाँ भी जाए मटर गश्ती करना नहीं भूलते। ये लोग ने अभी छोड़ी नहीं मटर गश्ती? अब कहाँ की? अरे बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। तिशय, क्या तुम्हें पता है कि हेल्दी ग्लोइंग स्किन रखने के लिए हेल्दी डाइट और पानी कितना इम्पोर्टेंट है? हाँ आराधना, मुझे थोड़ा बहुत पता है यार। डिटेल में बता दो मुझे और जनता को। कोई नहीं तिशय, हमारे पास रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो आपको बताएंगे अपनी स्किन को ग्लोइंग और फिनोमिनल रखने का सीक्रेट। तुम जरूर देखना। I need this. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे। और मैं हूँ आराधना। You're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Okay then, आराधना, ब्रेक हमने ले लिया, Okay. चाय पानी पी लिया। हाँ जी। अब तो बता दो दीपिका और रणबीर कहाँ गए थे? हाँ बिल्कुल। सो तमाशा के लिए दीपिका और रणबीर गए थे मुंबई के एक कॉलेज में, और उन दोनों ने वहां पर काफी मस्ती की। देखो तुम। आराधना, लोग कॉलेज में मस्ती करते हैं, वैसे पर देख लेता हूँ। ठीक है। Planet Bollywood. रणबीर और दीपिका अपनी अपकमिंग फिल्म तमाशा को प्रमोट करने पहुंचे पनवेल के कॉलेज में, जहां इन दोनों हुई स्टार्स ने की ढेर सारी मस्ती। रणबीर और दीपिका की एक झलक पाने के लिए यहां स्टूडेंट्स दिखे काफी बेताब।
दीपिका और रणबीर के प्रमोशन का तमाशा कॉलेज के अलावा दिखा फुटबॉल मैच के दौरान भी, जहां दीपिका पहुंची थी रणबीर की फुटबॉल टीम को सपोर्ट करने। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये स्टार्स जमकर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह इनकी फिल्म भी हिट हो जाए। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। फिलहाल मैं तुम्हें दिखाऊंगा तमाशा का रिव्यू, जनता की राय, क्या वर्डिक्ट मिला है तमाशा को जनता से। ओह गॉड, ड्रामा क्वीन, जल्दी दिखा दो स्टोरी। Planet Bollywood. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म तमाशा फाइनली आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। I think it's too soon to tell, but I think from whatever little we've seen so far, from Canada, from America, from Australia, and from Dubai, and even the few that we've seen in the last few hours, because the shows have just opened and it's still morning, but it's very, very positive so far. But I think most importantly, it's a film that we are all very proud of, and I'm sure that's going to translate to the audience as well. There's a lot of nervous and excitement, anxiety, and let's see we're going now for more audience reactions. चलिए ऑडियंसेस से जानते हैं कि उनका इस फिल्म को लेकर क्या रिव्यू है। It's a good film. I didn't expect it to be that good. So, because the director is good. How was the acting? You heard so much about the chemistry of Ranbir Deepika. It was great. It was a lot of very believable, and you really like think about your own life. बहुत अच्छी थी. Everything was very nice and good. अच्छी तरह acting थी. We enjoyed it. I think Ranbir was awesome. He got all the 90s heroes in the film and that's amazing. Okay. Acting is fine. They are looking both of them good, but very boring movie. अरे बहुत अच्छी मूवी थी, इतनी अच्छी मूवी थी कि 2-3 बार रो चुके हैं मूवी में। अच्छा। पर जो मूवी थी ऐसी मूवी इससे पहले नहीं देखी। उससे बहुत उम्मीद था पर उसने इतना अच्छा नहीं किया। एंडिंग कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। बहुत अच्छी थी, खाली बीच में थोड़ी मतलब स्लो हो गई थी, पर उसका क्लाइमैक्स ठीक है। I was really looking forward to Tamasha. That's why I came first day, first show, and I must say that I loved the film. It really worked for me at many levels, and as soon as I came out, I met Ranbir and Imtiaz standing outside. So I'm glad I was able to tell them first hand. ये तो फिल्म के डे 1 का रिस्पॉन्स था। अब नेक्स्ट वीक पता चलेगा कि इस फिल्म ने वीकेंड पर ऑडियंसेस का दिल जीता है या नहीं। And now it's time to turn on glamour. So get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. Planet Bollywood. Heavy is the head that wears the crown, and clearly this Miss Universe is going to make us proud, but a lot of responsibility, like I said. Heavy is the head. Heavy feeling आ रही है आपको ये crown पहनते हुए? Well, actually, after you win the crown, you feel happy more than heavy. You are going to represent our country and you're going to make us proud. अब थोड़ी घबराहट हो रही है? Well, I've been getting a lot of advices from all my friends, like people, you know, my loved ones. So at Diwali party recently, I met Salman. Oh, you did? And I got a great piece of advice from Salman. What he told me was like, Urvashi, you are the best from our country. So the best part you have to do is just to give your best, and that's what I'm going to do. I'm just really going to follow what Salman told me, that, you know, it's just that I have to give my best. I have to be the greatest representation of my country, India. And the results, I won't be worrying about the results at all. लोग मिस यूनिवर्स बनते हैं, फिर उनको फिल्मों का ऑफर मिलता है। उर्वशी के पास फिल्मों के काफ़ी ऐसे ऑफर्स तो लाइन ही लाइन लगे हुए हैं। Tell us about that. Well, because of this, to participate and to go for Miss Universe, I had to let go of so many amazing opportunities. Opportunity to work with Amir Khan, with Hrithik Roshan. I mean, films I will be doing. Yeah, films is because this is something I really wanted to do, and this makes me happy. I think most of your dreams have come true. Am I right, or are there more dreams that we don't know about? Well, no, I'm really happy. I just shot and completed my film Great Grand Masti, and coincidentally, Lara was also part of the Masti. Really? And I'm doing the role of like Ajay and Lara, what they both did in the part 1, the first installment of Masti, I'm doing in Great Grand Masti. So I'm playing the girlfriend opposite 3 guys, Ritesh, Vivek and Aftab. And it's a very exciting role. Yeah, it is. Few actors that you really want to work with. Hrithik. Yeah? Yeah. Salman. Shah Rukh. So. Amir. Yeah.
anything else that you'd like to say before we end it? So yeah, all I want to say to all my fans, my followers, is that do follow me on my social media, Urvashi Rautela on Facebook, You Rautela Forever on Twitter, and Urvashi Rautela Forever on Instagram. And also do follow my journey at this website, beautypageants.in. And all I want is, thank you so much for strengthening me, for giving me a lot of encouragement all throughout my journey. And all I need is your wishes, your love all throughout my pageant at Miss Universe. So wish me good luck, and thank you so very much. Thank you, Zoom. Thank you so much. Thank you so much. Rudran Chatraj with camera person Amol, Zoom Mumbai. यार आराधना, आज फ्राइडे नाइट भी है, तमाशा भी रिलीज हुई है. आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट तुम सोचते भी हो, क्या सोच रहे थे तुम तिशे? दिल पे पत्थर रख के पूछ रहा हूँ. लेट्स गो ऑन अ मूवी डेट. व्हाट से? व्हाट अ जोक. गुड. अच्छा ठीक है, सोचना पड़ेगा, सोचूंगी मैं. आराधना, व्हाट डू यू मीन सोचना पड़ेगा यार? देखो तमाशा मत क्रिएट करो, चलो ना यार प्लीज. ठीक है तिशा, अब तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है चलूंगी, लेकिन आई हैव अ कंडीशन. प्लीज शो रैप अप कर दो ना. All right, Aradhana, if you say so. So guys, with that, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune to Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.